महिला के दुर्योधन भी कह रहे हैं कुछ लोग, द्रौपदी भी कह रहे हैं कुछ लोग। किसकी गलती से हुआ आप लोग बताओ सब। गलती किसकी? कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की गलती। चलो बताओ द्रौपदी की गलती क्या थी? कितना सुंदर भजन चल रहा है, लगता है जैसे हम सब वृंदावन में आके बैठे हुए हैं। सभा में लाया गया, बहुत बढ़िया। कपड़े उतारे गए, जब वो पुकारती रही कि बचाओ बचाओ बचाओ, तब कोई बचाने नहीं आया। यही तो गलती थी ना जी। और क्या गलती? आप लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था कि अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा महाभारत में। आप लोगों को ये सेंटेंस बताया गया कि अंधों के अंधे होते हैं, ये किसने बोला था? द्रौपदी ने नहीं बोला। महाभारत में कहीं भी ये बात लिखी नहीं। द्रौपदी की कोई गलती नहीं। द्रौपदी को गलत ठहराने के लिए टीवी सीरियलों में इस सेंटेंस बोला गया, ये डायलॉग बोला गया कि द्रौपदी जब दुर्योधन आया तो वो पानी में गिर गया। जब पांडवों का घर बना इंद्रप्रस्थ, तो द्रौपदी ने बोल दिया हंसते हुए कि अंधों के बेटा अंधे होता है। ये आप लोगों को याद तो है, पर द्रौपदी ने इस शब्द का प्रयोग किया नहीं। पता नहीं समाज में ये कहां से भ्रांति पैदा हुई। देखो आज भी महाभारत का हुआ, महाभारत कब हुआ? द्वापर में। महाभारत कब हुआ? द्वापर में। और आज कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। सोचिए आज एक युग से दूसरा युग स्टार्ट हो गया, लेकिन आज तक आप सत्य को जान नहीं पाए। आप ये नहीं जान पाए कि महाभारत किसकी गलती से हुआ। आप द्रौपदी को गलती मान रहे हैं। गौर से देखो वीडियो, तो महाभारत किसकी गलती से हुई थी। सोचिए आज के वीडियो में देखने को मिलेगा किसकी गलती थी महाभारत। गलत कोई सच मान के इतिहास आगे बढ़ाते हैं। कभी आपने महाभारत को पढ़ने की कोशिश नहीं की, कभी महाभारत की गहराइयों में उतरने की कोशिश नहीं की। जैसा सुनते गए वैसा आप समझते गए। किसी ने गलत सुना दिया तो आप गलत को सच मान गए। इसलिए कहता हूँ कि आप पढ़ना सीखिए, शास्त्रों को पढ़ना सीखिए। महाभारत किसकी गलती से हुआ? बोलो, सबसे अधिक गलती किसकी थी? सबसे अधिक गलती होती है राजा की। और उस समय राजा कौन था? बोलो, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब द्रौपदी हरी सभा में पुकार रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। नहीं था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा, बिल्कुल था रक्षा। द्रौपदी तो आपके घर की बहू थी। जब आप अकेली घर की बहू सुरक्षित नहीं है आपकी संतानों से, हमारा प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगी आपकी संतानों? राधे राधे। इसलिए गलती है धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि वो राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना। और राजा नहीं होता। अरे प्रजा की बात सुननी चाहिए कि नहीं? सुननी चाहिए। बोलो, सुननी चाहिए। प्रजा की बात सुनकर राम जी ने सीता मैया को वनवास भेज दिया। राम ने परिवार की बात ना सुनी। त्रेता में प्रजा की बात सुनी गई, परिवार की नहीं। और द्वापर में परिवार के चक्कर में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, चिल्लाती रही और राजा
अंधा तो था, बहरा भी हो गया। अब आप लोग कहते हो ना कि राम जी ने सीता मैया को वनवास देकर गलत किया, गर्भावस्था में राम ने वनवास भेज दिया। अपनी पत्नी को वनवास भेजना सही है कि गलत है? बताओ। राम ने सीता मैया को वनवास भेजा, सही किया कि गलत किया? क्यों मैया? अपनी पत्नी को गर्भावस्था में वनवास भेज दिया भगवान राम ने। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, जहां पर लव कुश ने जन्म लिया। गर्भवती पत्नी को वनवास भेजना ये राम का निर्णय सही था या गलत था? क्यों? मैया ओ मेरी माँ बताओ। मैं ये बता नहीं रही हूँ मेरी माँ। आज एकादशी है तो आप व्रत हो ना, कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए आवाज निकल नहीं रही है? मैया, राम ने पत्नी को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? जोर से सही किया। ना तो आप सही कह रहे हो, ना तो आप गलत कह रहे हो। चलो हम बताते हैं, ध्यान से सुनना। आप देखो, दो राजाओं की मैं बात करूंगा। एक राजा है राम और एक राजा है धृतराष्ट्र। हम दोनों राजाओं की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि राजा कैसा होना चाहिए। राम ने ऐसी सेवा की प्रजा की कि आज तक लोग कहते हैं कि राम राज्य चाहिए। कैसा राज्य हो? राम राज्य जैसा। कैसा राज्य हो? राम। कोई धृतराष्ट्र राज्य की कामना तो नहीं करता कि राज्य कैसा हो। धृतराष्ट्र राज्य कोई नहीं चाहता, राम राज्य सब चाहते हैं। यदि राम गलत होते तो लोग राम राज्य की कामना क्यों करते? इसका मतलब राम सही। तो सवाल खड़ा हुआ कि पत्नी को वनवास भेजना भी तो गलत था ना, और वो भी गर्भवती नारी। इसकी पूरी कथा कहां से स्टार्ट होती है मैं थोड़ा सुनाऊं, फिर आपको मैं द्रौपदी और धृतराष्ट्र की बात भी बताऊंगा। एक धृतराष्ट्र जैसा राजा है और एक राम जैसा राजा। अब दोनों राजाओं को हम जरा तराजू में रखें और तराजू में रख के तौल कर देखते हैं कि किस राजा का परिणाम भारी। तो बताओ किस राजा का परिणाम भारी? आप लोग राम का। बोलो राम राजा। राम। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि राम ने बड़ा गलत किया, सीता मैया को वनवास दे दिया, गर्भवती थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि शुरुआत कहां से हुई? क्या राम ने सचमुच सीता मैया को वनवास दिया? यदि राम ने वनवास दिया तो जिस दिन रावण के घर से आई सीता मैया उसी दिन वनवास दे दिया होता। फिर इतने दिन राम जी ने साथ में क्यों रखा? इसका मतलब है कि सीता माँ को वनवास राम ने नहीं दिया। चलो बताओ, सीता मैया को वनवास भेजने की बात किसने कही थी? सीता मैया ने खुद ने। सीता मैया पर राम किसने लगाया था? राम ने या प्रजा ने? सीता मैया को गलत राम ने बोला कि प्रजा ने? बोलो। राम ने गलत बोला होता तो राम स्वीकार ही क्यों करते? रावण के यहाँ से लाकर सीधा जंगल में छोड़ देते। इसका मतलब राम दोषी नहीं है, सीता मैया के साथ क्या हुआ जानते हो? अयोध्या में कारवी रहता था, उसकी पत्नी गई काम करने। जब काम करके लौटी तो वो शाम के टाइम बारिश होने लगी। और रात को धोबी भाई साहब की पत्नी केवट के यहाँ रुकी। सवेरे जब वो अपनी पत्नी जब पगड़ी पहुंची घर तो धोबी भैया ने पूछा कि कहाँ थी?
तो पत्नी ने कह दिया कि मैं रात को कैसी आपकी पानी बरसने लग गया, नाव चल नहीं सकती थी, तो मैं केवट भैया की बंदगी के साथ रात को सो गई उनके घर पर। तो धोबी भैया ने कहा कि अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई राम थोड़ी हैं। तो रावण के घर सीता है और राम ने स्वीकार कर लिया। लो भैया, एक धोबी भाई साहब ने कह दिया कि मैं स्वीकार नहीं करता अपनी पत्नी को। अब तो ये बात हवा की तरफ है। सारी प्रजा कहने लग गई कि बात तो ठीक है, रावण के यहाँ सीता मैया की पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। लोगों ने बताया कि भाई उन्होंने तो अपनी परीक्षा दे रखी है, जब वो वापस आई थी तो उन्होंने अपनी परीक्षा दी थी। तो लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखी थी, हमने तो देखी नहीं, हम कैसे माने। अब अयोध्या की प्रजा मानने को तैयार नहीं। सीता मैया के चरित्र पर लांछन लगाना चाहती है। तब ये बात जब राम को पता चली कि प्रजा कह रही है कि सीता मैया गलत है, रावण के यहाँ से आई तो राम जी ने सीता मैया से कहा कि सीता, तुमने इतनी परीक्षाएं दी, एक परीक्षा और दे दो। प्रजा कह रही है कि सीता मैया परीक्षा दे देंगी तो हम मान लेंगे कि सीता मैया पवित्र है। तो राम जी ने कहा सीता आप परीक्षा दे दो, हमें तो विश्वास है। अच्छा, राम को तो सीता पर डाउट नहीं था ना, संदेह किससे हो गया? जोर से प्रजा। तो राम जी ने कहा सीता प्रजा को संदेह हो गया है, आप एक काम करो अगली परीक्षा दे दो। तब सीता मैया बोली हे राम, मैं अगली परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब आप बताओ कि जो प्रजा मुझ पर भरोसा नहीं करती, मैं अगली परीक्षा देकर पवित्र हो भी जाऊं, पास हो भी जाऊं, तो अब आप बताओ। अच्छा आप लोग बताओ, आपका बेटा आपके चरित्र पर लांछन लगाए, माना आपका बेटा आपकी प्रजा आपके चरित्र पर लांछन लगाए, तो ये बताओ वो भले आपका बेटा हो, उसके साथ अच्छा लगेगा रहना? अब नहीं, आदमी उसके साथ ही तो रहता है जिसके साथ भरोसा है। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर, तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? सीता मैया कौन है? महारानी। और प्रजा, राजा पिता होता है, रानी माता होती है और प्रजा पुत्र होती है, पुत्र पुत्री। क्यों ये बात सही है? सीता माता जगत जननी, जगत की माता है, और सीता मैया की प्रजा कौन है? पुत्र के समान। सीता मैया की प्रजा कौन है? अब पुत्र को संदेह हो गया कि हमारी माता गलत, तो सीता मैया को लगा मैं परीक्षा देकर पवित्र तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसी प्रजा के साथ तो रह ना पाऊंगी, क्योंकि आपको हम पर भरोसा ही नहीं। तब सीता मैया ने राम से कहा हे राम, मैं अगली परीक्षा अभी नहीं देती, अभी मेरे पुत्र बच्चे पेट में है, आप पिता बनने वाले हैं। यदि मैं अब मुझे रहना ही नहीं है ऐसी प्रजा के साथ। सीता मैया बोली मैं जा रही हूँ। राम जी बोले कहाँ? बोले मैं अपनी इच्छा पूरी करके मैं जाऊंगा, मुझे नहीं रहना है ऐसे लोगों के साथ। राम जी बोले ना सीता आप मत जाओ। सीता मैया बोली अच्छा, मेरे गर्भ में आपके पुत्र हैं, मैं पहले पुत्रों को जन्म देकर और जन्म देकर के उन्हें पाल पोस कर संस्कार करा दूं, फिर मैं जाऊंगी। तो राम जी बोले कि इतने दिन आप रहोगी कहाँ? अयोध्या में रहोगी तो लोग आपको नाना तरह तरह की बातें कहेंगे। तब सीता मैया ने कहा कि राम, मुझे अयोध्या में अब नहीं रहना, मैं गर्भवती हूँ,
मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का जन्म राजमहलों में ना हो, मेरे बच्चों का जन्म किसी साधु की कुटिया में हो, ताकि बच्चों के भीतर संस्कार साधु संतों के तरह हो, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार दिव्य हो। इसलिए सीता मैया का स्वयं मन है कि मैं अपने पुत्रों को अयोध्या में जन्म ना देकर साधुओं की कुटिया में जन्म, ताकि मेरे बच्चों को पढ़ाए लिखाए संत, ताकि मेरे बच्चे योग्य बने, इस अयोध्या को संभालने के योग्य हो। तब सीता मैया की सहमति के साथ राम जी ने उन्हें सुरक्षित लक्ष्मण जी के हाथों महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया। अब बताइए इसमें राम की गलती कहाँ? इसलिए सीता मैया ने लव कुश को जन्म दिया और जन्म देकर संस्कारवान बनाया, और उसके बाद आई आकर के लव कुश को राम के हाथों में सौंपा और बुलाया, प्रजा आपको संदेह है? एक पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूँ, यदि मैंने राम के सिवा किसी पराये पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो, तो हे पृथ्वी माता आज मुझे अपनी गोद में धारण कर लीजिए। हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूँ, तो हे पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में जन्म दे। हे पृथ्वी माता, यदि मैं माता अनुसुईया की तरह पतिव्रता हूँ, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही पृथ्वी माता फट गई, गोद में पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हुई, और सबके देखते देखते माता सीता पृथ्वी की गोद में समा गई। लोग चिल्लाते रहे, माता क्षमा करो, हमने झूठी कलंक लगा दिया आप पर, झूठी आरोप लगा दिया आप पर, माता हमें क्षमा करो। तब सीता मैया ने कहा, दुनिया वालों, कुछ बोलने के पहले विचार जरूर किया करो। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, किसी को भी कुछ भी कह देना सही नहीं। सीता माँ को लोगों ने गलत तो कह दिया, पर वो थी पवित्र और चली गई। अब मुझे आप लोगों से इतना बता दो कि राम जी की इसमें पूरे प्रसंग में, पूरी बात में राम जी की गलती कहाँ है? कहीं ना आपको राम जी का दोष नजर आया? राम जी तो मजबूर है। राम जी क्या करते? यदि पत्नी की बात मानते, मतलब राम जी कह देते कि धोबी तू गलत कह रहा है, मेरी सीता सही है, मुझे सीता पर पूरा भरोसा है। अच्छा, राम जी को तो भरोसा था ही, राम जी कह देते कि सीता सही है और राम जी ना भेजते वनवास, तो क्या प्रजा कहना बंद कर देती? बोलो, प्रजा बंद कर देती कहना? लोग क्या कहते कि राम जी तो परिवार की बात सुनते हैं, प्रजा की बात से तो कोई मतलब। इसलिए राम जी ने परिवार को सर्वोपरि नहीं रखा। राम जी ने कहा कि राजा वही अच्छा है जो प्रजा के लिए परिवार का त्याग कर सके, जो परिवार का त्याग कर सके। किसके लिए? प्रजा के लिए। तो बोलो, प्रजा के लिए किसका त्याग कर सके? बोलो जोर से, परिवार का। और एक राजा है राम, जिन्होंने प्रजा के लिए परिवार का त्याग कर दिया। अब दूसरे राजा है धृतराष्ट्र, जिनका खुद का बेटा भरी सभा में एक नारी के, जो नारी दुर्योधन के रिश्ते में सगी भाभी लगती, दुर्योधन की क्या लगी? द्रौपदी सगी भाभी। वॉलंटियर ना है, दुर्योधन है जो अपनी भाभी के कपड़े उतरवा रहा है दुशासन के हाथों, और राजा धृतराष्ट्र बैठे तमाशा देख रहे हैं। महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र गलती ना करते तो महाभारत ना। अच्छा, धृतराष्ट्र की गलती क्या है ये बताओ? क्यों नहीं यार? धृतराष्ट्र की गलती से महाभारत हुआ। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि धृतराष्ट्र की गलती? कितने लोग सहमत हैं?
ए भैया ध्यान से सुनो, कितने लोग सहमत हैं? क्या गलती थी धृतराष्ट्र की, बताओ। महाभारत क्यों हुआ, गलती क्या थी बताओ। धृतराष्ट्र ने कौन सी गलती की, बोलो। सुनो, धृतराष्ट्र ने सबसे पहले ये गलती की कि धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को क्या नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया। यदि धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो संस्कार पाने वाला बेटा भरी सभा में किसी नारी के कपड़े ना उतारता, एकदम सही बात। संस्कारवान होता तो किसी नारी का अपमान क्यों करता। संस्कारहीन था इसलिए उसने नारी के कपड़े उतारे। पहला। दूसरी, धृतराष्ट्र ने गलती क्या की कि जब भगवान कृष्ण शांति को बनकर आए पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत तो क्या दुर्योधन 5 गांव दे सका? जब आप अधिकार नहीं देते, यदि पांडवों को पांडवों का अधिकार दे दिया गया होता तो महाभारत कदापि ना होता। पांडवों को क्या चाहिए था, 12 साल का वनवास पूरा करके आए, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए और आकर के क्या कहा कि भैया हमें 5 गांव दे दो। जबकि बात ये हुई थी कि धृतराष्ट्र सारा राज्य वापस करेंगे धर्मराज युधिष्ठिर का, इंद्रप्रस्थ वापस करेंगे, पर पूरा राज्य वापस करने की तो छोड़ो 5 गांव देने से भी मना करेंगे। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो सर्वनाश होता है। इसलिए दूसरों का धन नहीं हड़पना चाहिए, दूसरों की संपत्ति नहीं हड़पना चाहिए। यदि आप दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं तो सर्वनाश होता है। धृतराष्ट्र ने गलती क्या की, बंटवारा नहीं किया। सही सही। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग मरने से पहले अपने बच्चों का सही सही बंटवारा कर दीजिएगा। सारा झगड़ा जमीन जायदाद का है। आज झगड़ा किसका है सबसे ज्यादा? झगड़े की जाति जड़ जोरू और जमीन। झगड़े की जाति जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब स्त्री और जमीन मतलब जमीन जायदाद। झगड़े की जड़ 3 ही। इसलिए कहता हूँ कि भाई भाई का बंटवारा कर दो आराम से। आप मर गए और बंटवारा नहीं कर पाए तो आपके बच्चे आपस में लड़ करके मर जाएंगे। यदि आपने बंटवारा नहीं किया तो बच्चे आपके आपस में लड़के मर जाएंगे। इसलिए समझदारी ये है कि आप अपने बच्चों का सही सही बंटवारा करें। पांडवों का बंटवारा हो गया तो महाभारत नाम। तो धृतराष्ट्र की गलती है